हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। और भाई जस्ट ना हमारे घर पे जो मेहमान लोग आए थे, हमारे भाई वो चले गए हैं और फिर अभी हमारा दिन शुरू हो चुका है। तो आज सुबह सुबह सुनील गया था हमारे घर के पास, ये पहाड़ है ना, मैं दिखाता हूँ, ये देखो अंकाई किला है ना, यहाँ पे गया था सुनील, यहाँ पे गया था सुनील। ठीक है, जो हमारे घर मेहमान आए थे उनको लेके गया था सुनील, श्रुति, संतोष और उसकी वाइफ। 2 घंटे में रिटर्न। 2 घंटे में रिटर्न। ये भी जाने वाला था ना तेरे साथ? लोकल गाइड था, मैं लोकल गाइड था। 2 घंटे में रिटर्न दिन भर सोएगा। अरे ऑफिस है ना आज, ऑफिस है क्या आज तेरा? आता जाऊ रविवारी, आता ये म्हणून राहिले ना, खरंच जाऊ। रॉकी को क्या हो जाता है यार हमारे, ये देखो रॉकी को हमारे गांव के कुत्ते बहुत काटते हैं, हमेशा पीट के आता है, इसको उंगली करने की आदत है। हमेशा पीट के आता है। और सारे लेडीज ने आज देखो क्या पहना है, सफेद सफेद कपड़े पहन के रखे हैं सबने। श्रावण सोमवार, श्रावण सोमवार है इसलिए। ये देखो इनकी मजाक ले रहे हैं। इनको पता ही नहीं जाना का है। 2 बारी तो नहीं हो गया। पायल तुमने ये मस्त साड़ी पहनी है आज, मस्त है सच में। तो दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी, आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है पायल, आज कृष्ण जन्माष्टमी, हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारे फेवरेट गॉड कौन है? ऑफकोर्स श्री कृष्ण, मेरे भी मेरा व्रत भी। श्री कृष्ण इज माय फेवरेट। आपने आज जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। हाँ क्या हाँ, रखना चाहिए? पहले तो बता। और खाना खा लिया। भाई ये जो अभी मेरा भाई आया था ना, मेरा मौसी का बेटा, ये ना मुझसे 4 साल बड़ा है। ठीक है, तो हमारा बचपन का एक किस्सा है। हम लोग है ना हमारे मामा के घर जाते थे, मतलब पायल के घर। तो क्या हुआ था, एक बार हम दिवाली की छुट्टी में गए थे, तो मैं गया था, मेरी जो सिस्टर है आरू की मम्मी वो गई थी, फिर ये था, और मतलब पायल के एक भाई है वो थे उधर। ठीक है, तो क्या हुआ, दिवाली को सारी मौसियाँ आ गई थी, सिर्फ हमारी एक मौसी नहीं आई थी। तो ये जो था, ये हम में सबसे बड़ा था, ये क्या बोलता है कि हमारी वो मौसी नहीं है तो हम उसको बुला के लाएंगे। तो उसका घर हमारे मामा जी के घर से 5 किलोमीटर दूर था, और ये तो हमसे बड़ा था, ये बोला मुझे पता है सब रास्ता, मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को उधर तक। हम छोटे छोटे 7-8 साल के सब, तो हम इसके पीछे पीछे चल रहे थे भाई। और वो जो पायल का जो गांव है वो बहुत ही, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है वगैरह है, तो थोड़ा डर लगता है, वो रास्ते ऐसे थे, और उस टाइम पे कुछ इतना डेवलप भी नहीं था। तो भाई हम चले उसके पीछे, थोड़ा आगे गए भाई, मुझे लग गया डर। मैंने देखा कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं तो डर गया, मतलब इतने सारे पेड़ पौधे थे। तो मैंने क्या बोला उन लोगों को कि ना मुझे सुसु करनी है, तुम लोग के ना आगे चलो तब तक। तो वो लोग आगे चले गए और मैं वही वहाँ से जो भागा सीधा घर। घर जाके जो मेरी नानी जी है उनको मैंने बता दिया कि ये बच्चे ना जा रहे हैं ऐसा, और मौसी जी के घर जा रहे हैं, और मुझे भी लेके जा रहे थे, पर मुझे डर लग गया, मैं घर आया। तो मेरी नानी जी घबरा गई, क्योंकि ये सब बच्चे थे और बीच में हाईवे था, हाईवे क्रॉस करना था, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी, और पता नहीं ना भाई कोई उठा के ले जाता बच्चों को। तो नानी तो घबरा गई हमारी, नानी जी ने हमारे मामा जी को बुलाया, सबसे बड़े वाले मामा जी को बोला, बच्चे जा रहे हैं उनको बिठा के लाओ, मतलब उनको, बच्चे जा रहे हैं उनको पकड़ के लाओ घर पे। तो मेरे मामा जी गए बाइक पे, और इनको क्या बोला पता है कि यार तुम लोग पैदल क्यों जा रहे हो, मैं तुम लोगों को गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। मतलब ये जो मेरा भाई था ये, और मेरी जो मौसी की बेटी देवयानी, और वो जो मेरे मामा जी थे उनका बेटा था, इन तीनों को बाइक पे बिठाए घर लेके आ गए। और घर आने के बाद जो इनको पनिशमेंट दी ना भाई, और पनिशमेंट क्या दी पता है? आप लोगों को पता होगा, ऐसे ना झुकना होता है और नीचे अपने अंगूठे पकड़ने होते हैं। ठीक है, और ऊपर है ना अंगूठे पकड़ के अपने कमर के ऊपर एक कंकड़ रखते थे, मतलब पत्थर रखते थे, और जिसका पत्थर गिरा उसको एक सपाक से एक छड़ी मिलती थी, मतलब उसको है ना उसके बम पे एक लकड़ी मारते थे। ठीक है, तो ऐसा सीन था। पूरा दिन उनको है ना मतलब पनिशमेंट दी थी, और मैं सुपरवाइजर था उनका। तो वो किस्सा अभी हमको याद आया था।
ऐसा सीन हुआ था बचपन। अब जब भी हम मिलते थे इसका जिक्र होता ही होता है, ये किस्से का। मजा आया था। बहुत कुछ हुआ था उसके बारे में, उस स्टोरी में, पर मैं बता नहीं सकता। बहुत ही गंदा सीन हुआ था। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की जय। जश्न हमारा खाना पीना हो चुका है दोस्तों, और हम लोग महाभारत देख रहे थे, और मम्मी बोल रही थी आज महाभारत के दिन श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। फिर हमने बोला भाई हम लोग रोज ही देखते हैं श्री कृष्ण भगवान को टीवी में। अरे आज जसं दर्शन झालं गोकुळाष्टमी ना. पर ये जो महाभारत के कृष्ण थे वो एक नंबर थे भाई। लय आवडतंय मला. मतलब जब भी मैं कृष्ण भगवान की कल्पना करता हूँ तो इनका ही चेहरा सामने आता है। चलो जश्न खाना पीना हो चुका है तो भाई चलो सोने का टाइम हो चुका है। मम्मी जी सो गए थे, हम बिग बॉस देख रहे थे, और बिग बॉस अभी खत्म हो चुका है, मतलब आधा हो चुका है। मम्मी को नींद लग रही थी तो मम्मी बोली तुम लोग जाओ सोने के लिए, मुझे सोने दो। तो मिलते नहीं है भाई, अब ब्लॉग बाकी है थोड़ा सा। चल मम्मी योग दो पहला जो। तो चलो भाई अभी हम लोग आ गए थे सोने के लिए, और दोपहर को जो मैं स्टोरी बता रहा था ना भाई, वो रियल स्टोरी है। मतलब इतना भाई उनको इतनी पनिशमेंट दी थी ना, मतलब सुबह 10 बजे उनको घर में लाया, और ऊपर से क्या मुझे बोला कि उनको पनिशमेंट दो। इन लोगों ने ना कैसे भागने की ज़रूरत की, और कुछ हो जाता तो इनको याद रहना चाहिए पनिशमेंट, इसलिए उनको है ना, मतलब ऐसे स्कूल में नहीं होता था, मैं बता दूँ आपको करके, ऐसे नीचे झुक के ऐसे अंगूठे पकड़ने के और इधर पत्थर रख दिया, और जिसका भी ऐसे थोड़ा सा हिले वगैरह तो पत्थर गिर जाता था। तो मुझे ऐसे चेयर पे बिठाया था, बोला था अगर इनमें से किसी का भी पत्थर नीचे गिरता है तो उसको तुझे पनिशमेंट देनी है। तो पनिशमेंट के लिए मेरे हाथ में एक लकड़ी दे दी, और उसको है ना, मतलब हाथ पे ऐसे, जो टीचर लोग नहीं करते थे हमें, छड़ी देना बोलते हैं मराठी में, वो करता था मैं। मतलब मुझे जबरदस्ती करने को बोला भाई, उन्होंने बोला कि तू अगर नहीं करेगा तो तुझे पीटेंगे हम लोग। तो भाई ऐसा सीन हो गया। फिर ऐसे होते होते ना क्या हो गया, बीच में ही क्या हो गया कि जो मेरे मामा जी थे वो है ना पास वाले गांव में गए थे, तो उन्होंने वहां से है ना फ्रूट्स लाए खाने के लिए। तो इन लोगों की इच्छा हुई फ्रूट्स खाने की। वो मुझे क्या बोलते थे बीच बीच में, तू तो हमारा भाई है ना। स्पेशली जो मेरी बहन है ना देवयानी, वो मुझे बोलती थी भाई तू तो मेरा भाई है यार, दे दे फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। पर फिर भी मैं टस से मस नहीं हुआ भाई, मैंने सुना ही नहीं उनका, एक सुनी नहीं मैंने। मैं अकेला फ्रूट खा गया, मतलब मैं छोटा ही था, मुझे इतना, पर मैं डर रहा था ना, मैंने सोचा अगर इनको दे दूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। तो फिर ऐसा होते होते मतलब 1-1.5 घंटा ही पनिशमेंट दी होगी उन लोगों को, पर वो थक गए भाई फिर। और फिर वो रोने लगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर से ऐसा नहीं होगा। फिर उनको 1-2 चापट भी लगाई हमारे मामा जी ने, तो फिर उनको छोड़ दिया। फिर उनको बोला आगे से ऐसे हरकत नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा सीन हो गया था भाई मेरे बचपन में। तो तब से ये लोग मुझे बोलते हैं तू गद्दार है तूने हम लोगों का साथ नहीं दिया। मतलब कैसे देता यार, मैं मतलब डर ही इतना गया था। मैं उनके साथ जा रहा था, हम 4 लोग निकल रहे थे, और पायल का जो गांव है ना, पायल बताएगी कैसा है उनका गांव। तो ये किस्सा हुआ था पायल के गांव में। पायल तुम्हारा गांव कैसा है? मतलब अभी सुधरा हुआ है, पहले वहाँ पे बहुत ज्यादा झाड़ियाँ वगैरह थी, पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे, मतलब वो जो होते हैं ना बाबुल का पेड़ होता है ना, बाबुल का पेड़, मतलब काटे हुआ करते थे वो, ऐसा पूरा भरा हुआ रहता था। गांव में ज्यादा लोग रहते थे ना, इसलिए जो गांव के आजू बाजू का परिसर है वहाँ पे जो खेती नहीं करते वो ऐसा ही था, निर्जन था, और वहाँ पे एकदम सुनसान था, बहुत डर लगता था। तो मैं उससे डर गया भाई, और मैं भागते भागते घर आ गया। घर पे आ गया, मेरी नानी जी उधर बाहर ही बैठी थी, उसको बता दिया मैंने। मतलब एकदम पिक्चर टाइप सीन हो गया था। और ये जो था ना, एक घर आया था, इतना भागा था, ये बोला मैं अभी जाऊंगा कुएं में जाके ना छलांग लगाऊंगा अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ किया तो। फिर उसको उठा के लाया घर में बंद करके। तुझे पता नहीं पायल, ये स्टोरी पता मुझे नहीं? बहुत बार बताइए पर जितनी आपकी जनरेशन ने ये खाई है ना, पनिशमेंट ली है ना, उतनी हमने नहीं ली। मतलब आप लोगों के जो थे ना, हरकतें, आपके एज के जो लोग थे ना, मतलब आपके जो भाई बहन थे ना एज के आपके, मतलब देवयानी बोलना चाहती तू? नहीं सभी, मतलब देवयानी देख क्या बोल रही नहीं, तुझे? नहीं, आपके को लेके मतलब जो सभी भाई बहन थे ना वो ज्यादा ये होते, मराठी में भी बोल सकते तो, आगो
खोडकर होते जास्त. ऐसे ही थे भाई. और मैंने और उचापती करायचे. मैंने और नितिन ने एक किस्सा किया था एक बार. ये चलाया था ना आपने. हाँ, पूरा जला दिया था हम लोगों ने. मतलब वो तो अलग ही किस्सा है, वो किसी दिन और बताऊंगा मैं तुम लोगों को. तो ऐसा सीन हो गया था भाई. तो तो इसलिए सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जन्माष्टमी तो अभी 12 बजे कृष्ण का जन्म हो जाएगा. आज होगा क्या हाँ 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है ना. भाई? श्री कृष्ण भगवान भगवान है भाई, भगवान. मतलब क्या ही बंदा था यार. भगवान थे हमारे. भगवान मतलब प्यार आ जाता है श्री कृष्ण के ऊपर. और सभी भगवानों के भगवान है वो. मतलब उनमें सभी गुण थे. नटखट थे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, चतुर भी थे, चतुर भी थे, प्यार करने वाले भी थे. क्रोध भी था. लोगों का उन पे प्यार आया ऐसा मुंह भी करके बैठते थे. तुमने देखा है श्री कृष्ण? मैंने जितना पढ़ा है सुना है उसका मैं बता रही हूँ. अगर नहीं भी हो ना श्री कृष्ण, तो भी जो कल्पना की है ना वो ही भगवान है भाई. तो मुझे तो भाई बहुत पसंद है. मतलब अगर हिंदुइज्म के बारे में बात करें, थोड़ा डिटेल में जाए, तो हिंदुइज्म क्या बोलती है कि सभी चीज़ें एक ही है, एक ही भगवान है. तो वो एक आप श्री कृष्ण को मानो, शंकर भगवान को मानो, या फिर किसी और भगवान को मानो, या फिर ना मानो, तो भी है भगवान ही, और वो है श्री कृष्ण. तो अभी हम लोग सोने के लिए आ गए थे. हमारा बिग बॉस आधा अधूरा रह गया है, वो अभी हम लोग देखने वाले. वो चल रहा है, देखो उधर पहले लगाओ तो बिग बॉस. और इसके बाद मैं देखने वाला हूँ मेरा फेवरेट कॉमेडियन समय रैना का शो, इंडियाज गॉट टैलेंट. काल का नहीं हुआ थे. पता नहीं, भूल गया होगा भाई. अगर मैं कभी जिंदगी में मिला भाई किसी यूट्यूबर को, तो मैं समय रैना से मिलना चाहूँगा. ही इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. तो अभी मस्त उसका शो देखूंगा, मज़ा आता है भाई. सबसे पहले बिग बॉस, देन समय. मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में. तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय बाय. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster.